पूज्य बेन श्री के वचनामृत। बोल नंबर 158, 159, तारीख 3/5/2000, श्री देवचंदा। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत। 157 नंबर तो 2 दिन पहले ले लिया थे। अब 158। हे जीव, સુખ અંદરમાં છે, બહાર ક્યાં વ્યાકુલ થઈને ફાંફા મારે છે। જેમ ઝાંઝવામાંથી કરી કોઈને જળ મળ્યું નથી, તેમ બહાર સુખ છે જ નહીં। ये अनंत ज्ञानियों के यही वचन है। ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा का अनुभव किया हुआ है, इसीलिए सभी के एक ही वचन है कि हे जीव, सुख अंदर में है, पूरी दुनिया में और कहीं भी सुख नहीं है। अंदर मतलब क्या कि बाह्य दृष्टि में नहीं, अंतर दृष्टि में सुख अंदर में है। क्योंकि आत्मा को देखने के लिए अंतर दृष्टि करनी पड़ती है, अंदर में जाना पड़ता है, बाहर से छूटना पड़ता है। बाहर और अंदर, उपयोग बाहर है वो हटा करके जहाँ स्वयं विराजमान हो वहां पर नजर ले जावे, तो नजर पड़ते ही शांति प्रकट हो। सुख अंदर में छे, बाहर क्या व्याकुल थईने फांफा मारे छे। क्यों बाहर भटक रहा है, क्यों उधर उधर भागम दौड़ी कर रहा है। जैसे झांझवा माथी कभी कोई जल मळ्યું નથી, मृग जल होता है। रण प्रदेश में धूप बहुत पड़ती है तो नजर करते हैं तो चमक चमक होती है धूप के कारण, रेत में चमक आती है एक प्रकार, जैसे पानी की चमक रहती है वैसे। तो हिरण को ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है और प्यासा रहता है गर्मी के कारण, लौटता है। नजीक जाके देखे तो पानी नहीं होता है, और आगे देखे तो और अगर पानी जैसा लगता है, और धूप के कारण चमक होती है। इसको बोलते हैं मृग जल। मृग जल माने सही में जल नहीं है वो, लेकिन हिरण को ऐसा लगता है कि वहां पानी है, इसलिए वो दौड़ता है, इसके पीछे भटकता है। तो कितना भी भटके, लेकिन जहां पानी है नहीं वहां से मिलेगा कैसे। ऐसे ये बात लिया कि जैसे झांझवा माथी कभी कोई ने जड़ मळ્યું નથી, तेम बाहर में से कभी भी किसी को सुख मिलने वाला नहीं। भले राजा महाराजा हो जाए, स्वर्ग का देव बन जाए, सारी दुनिया को जीत लेवे, सब सामग्री मिल जावे, सुखी तो नहीं हो सकता है। ये डिसीजन होना चाहिए। वही 108 में वही बात है, 108 में पहला ही लाइन वो है, ये जब तक ये डिसीजन नहीं होगा तब तक जीव अपने में दृष्टि ही नहीं लगाएगी। अपने में दृष्टि नहीं होगी और बाहर कहीं ना कहीं रुका रहता है, और उसमें अनंत काल गया है और अनंत काल और जा सकता है। अंतर दृष्टि करे बिना स्वरूप पकड़ में नहीं आता है, शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए ये 2 लाइन का है। प्रश्न करते हैं कि हे जीव, सुख तो अंतर में है, सुख आत्मा में कहना चाहिए, इसके बदले सुख अंदर है ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आत्मा जहाँ है वहां जाने के लिए हमको बाह्य दृष्टि छोड़ करके अंतर दृष्टि करनी पड़े। सुख आत्मा में है, सुख अंदर में है, एक ही बात है। बाहर कहाँ व्याकुल होकर के भटक रहा है, कोशिश कर रहा है, बेकार की कोशिश क्यों कर रहा है। ये बात हाफा मारना माने क्या, बेकार की कोशिश करे 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 फिर भी हाथ में कुछ भी आवे, इसको बोलते हैं बेकार की, व्यर्थ का मेहनत। बाहर क्यों हैरान परेशान होकर के
बाहर दौड़म दाड़ी करके तुम क्यों बेकार की कोशिश कर रहे हो, जहां से कुछ निकलने वाला ही नहीं है। रेती में से कभी तेल निकलने वाला कितना भी उसको गाड़ी में पीसे, सिंग में से निकलता है तेल, कोपरे में से तेल निकलता है पीछे तो, लेकिन रेती में से तेल निकालो, जहां नहीं है वहां से कैसे निकालोगे। ये बात कहते हैं कि हे जीव, सुख अंतर में है, बाहर कहाँ व्याकुल होकर के व्यर्थ की कोशिश हाथ पैर मारते हो। क्योंकि जैसे मृगजल में से कभी किसी को पानी मिलता नहीं है, प्यास बुझती नहीं है, ऐसे तुम कितना भी दौड़ लो, कितना भी हासिल कर लो, फिर भी तुझे बाहर में रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं। अब ये डिसीजन बहुत जरूरी है, शुरुआत यहाँ से होती है। अवलोकन करके हमको ये डिसीजन पे आना है। अगर जीव को लगे कि बाहर से कुछ शांति मिलने वाली नहीं है कभी, तो ही वो अंतर्दृष्टि करेंगे। बाहर में अभी भी कुछ कुछ है, आशा अपेक्षा, शायद अब ये रास्ते से मिल जाएगा, तब तक जीव आत्मा का दर्शन करना चाहे तो भी कर नहीं सकता है, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये डिसीजन बहुत जरूरी है। और 108 में भी वहां से ही शुरुआत कराई। हे जीव, तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं છું, सुख अंतर में छे, बाहर शोधवाथी मरसे नहीं। ये दोनों बोल एक ही है। अब 159 आप इस गुरु की महिमा के बोल से 157 में भी वही बोला है, अभी ये 159 में भी वही बोला। गुरु तेरे गुणों, गुरु तारा गुणों खिलववानी कड़ा दिखाड़શે। गुण बाहर से लाने का नहीं है। जितने भी सद्गुण हैं, शक्तियां हैं, सब आत्मा में पड़ी है। बाहर कोई दुकान नहीं लगी है, क्योंकि या कोई ऐसा नहीं है परमात्मा के अपने को मेहरबानी करके उसको राजी कर दे तो वो अपने को मेहरबानी करके दे देगा अपने में से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास ये अनंत गुण है, एक से एक बढ़िया और पूर्ण शक्तिमान। लेकिन कैसे उसका डेवलप करना, खिलौना मतलब डेवलप करना, कि ज्ञान को खिलौना मतलब श्रुत ज्ञान में से बढ़ते 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 केवल ज्ञान हो जाना। शांति तो शांति को डेवलप करते 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 अनंत शांति में चले जाना है, अंदर में प्रकट नहीं है। ये प्रकट करने की जो कला है वो कौन सिखाएगा? ये सदगुरु सिखाएंगे। गुरु तारा गुणों खिलौवानी कड़ा दिखाड़ते हैं। दिखाड़ से शब्द में बहुत बड़ा मर्म है। गुरु बोलेंगे और तुम सुन लेना और समझ लेना, ये बात नहीं है। गुरु तुझे तेरी कला, तेरे गुणों का विकास कैसे करना, उसको डेवलप कैसे करना, अंदर में शक्तियां उसको बाहर कैसे प्रकट करना, उसकी कला तुझे कहेंगे नहीं, गुरु तुझे वो कला दिखाएंगे। कहेंगे और दिखाएंगे में फर्क है बहुत। कहेंगे में तो एक नोट लिख करके दे देवे तो भी वो कह दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, अभी दिल्ली जाना है तो ऐसा ऐसा, यहाँ से टिकट लेना, यहाँ जाना उधर जाना, पूरा मैप के साथ दे दिए। तो ये कहना शब्दों से या लिख करके, और दिखाने में शब्द और वो बात नहीं आती है। दिखाने में तो लाइव शो होता है, टेप रिकॉर्ड नहीं होती है, टेप रिकॉर्ड भी नहीं चलती है, दिखाने में लाइव शो होता है। तो गुरु क्या करते हैं कि गुरु तारा गुणों खिलौवानी कड़ा दिखाएंगे। दिखाएंगे माने कि आप और गुरु दोनों आमने सामने रहे तो वाणी तो खिलेगी, लेकिन वाणी के साथ और भी कुछ होता है। वाणी तो टेप रिकॉर्ड में भी है, वे नहीं आ सके तो टेप रिकॉर्ड टेप मंगा लिया आज का और सुन लिए। तो कान तो शब्द तो वही के वही गिरने वाले हैं, जो यहाँ बैठ के गिरेंगे वही शब्द वहां गिरेंगे, बाद में सुन लेंगे टैप से। तो शब्द वो सुनने में आएंगे, लेकिन तो जो कला है वो दिखेगी नहीं, क्योंकि टेप रिकॉर्ड में गुरु की मुख मुद्रा वगैरह कुछ नहीं रहता, कला नहीं दिखेगी। लेकिन अभी वीडियो कैसेट लेके आवे तो उसमें तो सब दिखता भी है और सुनने में भी आता है।
दोनों है ना अब तो साथ में, वीडियो कैसेट सुन लेंगे। अब कैसेट मत बनाओ, वीडियो कैसेट का रिकॉर्डिंग करो, हम कभी नहीं आए तो मंगा लेंगे कैसेट और सुन लेंगे घर बैठे बैठे। इतना दूर लंबा क्यों जाना आना। तो नहीं, वो भी काम नहीं आएगा, उसमें भले ही एक्सप्रेशन दिखते हैं, ठीक है, उसमें भी कमी रहती है। लाइव शो नहीं है ये, जो शो है वो लाइव नहीं है। और दूसरी बात कि कुछ क्वेश्चन हुए तो हम लाइव शो में तो पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो कैसेट सुनने में हम पूछ नहीं सकते हैं, बस सिर्फ देखने का रहता है। और जो भाव अंतर में प्रत्यक्ष सुनते वक्त रहते हैं, वो भाव वही इसी लेवल के भाव वीडियो कैसेट लगाते वक्त नहीं रहते, वो भाव नहीं रहेंगे। इसीलिए गुरु तारा गुणों खिलवानी कड़ा बेकार से माने लाइव शो में दिखाएंगे, लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव दिखाएंगे। गुरु आज्ञा है रेहू है तो परम सुख है। देखो परम सुख कहाँ है? आत्मा में। परम सुख कहाँ होती है? गुरु आज्ञा में रहना, वो परम सुख है। गुरु की महिमा का दूसरा बोल पहले आ गया 157 में, वो 159 में। गुरु तेरे गुणों का विकास करने की कला दिखाएंगे। गुरु आज्ञा में रहना वो तो परम सुख है। क्यों परम सुख है? तो अपने को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, नौकर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे भले ही काम काज प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होती है, प्रवृत्ति की बात नहीं है, बोझे की बात है, टेंशन की बात है। टेंशन किसको ज्यादा है? भले प्रवृत्ति न हो लेकिन टेंशन किसको ज्यादा है? सेठ को ज्यादा है। नौकर की प्रवृत्ति भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो प्रवृत्ति ऐसी है कि बिल्कुल बोझा रहित है। तो गुरु आज्ञा में रहना वो तो परम सुख है। असल में तो सुख जो है आत्मा में है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि इससे भी बढ़िया परम सुख तो किधर है? गुरु आज्ञा में रहना। तो गुरु आज्ञा क्या चीज होगी? थोड़ी पूजा भक्ति कर लेना, सुबह शाम उपवास आदि कर लेना, दान दया कर लेना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये गुरु आज्ञा होगी। गुरु आज्ञा क्या होगी? शास्त्र स्वाध्याय करना, तो संसार छोड़ करके दीक्षा लेकर के जंगल में रह जाना, ये गुरु आज्ञा होगी? क्या होगी गुरु आज्ञा? तो गुरु आज्ञा तो आत्मा में ही निरंतर रहना, वही गुरु आज्ञा रहती है। तो गुरु आज्ञा कहो या आत्मा में निरंतर रहना कहो, दोनों एक ही बात है। और वहां तो परम सुख है। अगर हम हमारे कोशिश में नहीं रहते हैं और आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थों को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा वेट लेकर के उसके हासिल करने के लिए बहुत कुछ राग द्वेष प्रपंच करते हैं और आत्मा को बुला देते हैं, उसका ध्यान इतना नहीं रहता है, तो क्या होता है? तो ये समझना कि हम गुरु आज्ञा में नहीं हैं। जिस मोमेंट में हमने आत्मा को पीछे धकेल दिया और संयोगों को आगे कर दिया या कोई पदार्थ को आगे कर दिया और उसको पाने की कोशिश शुरू कर दी, कैसे भी करके हम गुरु आज्ञा से बाउंड्री से बाहर चले गए। दूसरा, इनिशियल स्टेज के अंदर, वेरी बिगिनिंग के अंदर, ज्ञान दशा होने के बाद इनिशियल स्टेज, साधना का इनिशियल स्टेज, वेरी बिगिनिंग का। और ज्ञान दशा नहीं है उसको तो, मुमुक्षु जीव को तो आत्मा देखा नहीं है, उसके लिए तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। उन्हें हम आत्मा में देख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि उसको तो कला आती ही नहीं है, वो देखा ही नहीं है कभी, अपना घर देखा ही नहीं है, तो उसके लिए तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय गुरु के भरोसे पे रहना, उसको तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं। लेकिन साधना के इनिशियल स्टेज में, मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद, वेरी बिगिनिंग के अंदर, अगर गुरु को साथ नहीं रखें तो उपयोग कहाँ जाता है फिर? क्योंकि निरंतर तो वेरी बिगिनिंग स्टेज के अंदर निरंतर तो उपयोग अंदर आत्मा में रहता है। आत्मा में रहना तो दूर की बात, वेद ज्ञान भी निरंतर नहीं चलता है।
वेद ज्ञान को भी बाजू रखो, अवलोकन भी निरंतर नहीं रहता है, जागृति कहाँ रहती है निरंतर। वापिस उदय प्रसंग में इन्वॉल्व हो जाना होता। तब ऐसी जैसे पहले आऊं हर प्रसंग में इन्वॉल्व हो जाते थे, वैसा ही अभी भी वही चालू है आदत कि हर प्रसंग में इन्वॉल्व हो जाना और जागृति छूट जाना। वेद ज्ञान तो दूर की बात है, जागृति भी बराबर नहीं रहती है। ऐसे इनिशियल साधना के स्टेज में अगर हम गुरु की लगाम में नहीं रहेंगे और अपनी मनमानी ढंग से हम प्रवृत्ति करेंगे संसार, तो क्या होता है वो अपने स्वयं का अनुभव से देख लेना, स्वयं का अनुभव करके देखना कि हमने क्या किया। हम गुरु से दूर चले गए, कांटेक्ट में नहीं रहे, आत्मीयता में नहीं रहे, तो हमको कितना नुकसान हुआ। क्या हमारी साधना बराबर चली, हमको शांति मिली, हमारे गुणों का विकास हुआ कि दुर्गुणों का विकास हुआ। हमारा उपयोग अंदर तो रहा नहीं, चलो गुरु का साथ छोड़ा तो अंदर में चले गए, तो आत्मा के भरोसे पे भी डेवलपमेंट करते गए, लेकिन न हम आत्मा का सहारा लिए न हम सदगुरु का सहारा लिए, और पूरा हमारा वो ध्यान उपयोग कहाँ चले गया। तो क्या हुआ, जो ज्ञान दशा के पहले करते थे वही वो बाद में ज्ञान दशा के बाद करने लगे। तो चाल कैसी है, उल्टी है कि सुलटी है? जब चाल उल्टी है तो फल कैसे सही मिलेगा? वो समय कभी ज्यादा डर लगता है, लेकिन उसके बाद जो मतलब छोड़ा था तो और ज्यादा तकलीफ। से समय तक डर रहता। हाँ, इसमें डर भी नहीं रहता है। डर इसलिए नहीं रहता है कि श्रद्धा सम्यक है। श्रद्धा सम्यक होने से त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य की महिमा और अनुभव वो एक बार हो चुका है, तो उसका विश्वास भी मिल गया है। जैसे अपने पास पूंजी न हो तो किसी की सहाय लेनी पड़ती है, बिजनेस करना है तो ये भाई ब्याज पे दो, बिजनेस करके धीरे धीरे करके लौटा देंगे, ब्याज भी देंगे और आपका पैसा धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन अब तो समय दर्शन होने के बाद खुद के पास भी कितना बड़ी प्रॉपर्टी है वो उसका अंदाजा लग गया है। क्या हम भी कोई पामर थोड़े हैं, हम भी तो परमात्मा है। हाँ, नहीं किया है। एक तो दूसरे से कर रहा और परिणाम खराब है। और दूसरा है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि परिणाम खराब होने से, परिणाम खराब होते अकेलापन महसूस होगा कि वो ये पूरा संसार छोड़ दिया, यहाँ पे बरोबर लिख पा ना संसार में लिख पा, उसको एक कॉम्प्लेक्स एक नया उलझन खड़ा कर दिया है। नया उलझन, बाहर जा किसी से मिलना स्वभाव मैच होता नहीं है, दोनों के अभिप्राय मैच होते नहीं है, तो बाहर से तो कट ही गया। और मेजोरिटी संसारी जीवों से उसके मैचिंग नहीं होगा। अब इस दुनिया में विराधक जीव, ये स्वरूप ज्ञान से वंचित जीव, उसकी संख्या ज्यादा है, और स्वरूप ज्ञान पाने वाले जीव बहुत अल्प है। वो अल्प जीवों में उसका क्लास लग गया, ठीक है, तो अभी बाकी जीवों से तो उसका मैचिंग कभी भी होगा नहीं, तो कटिंग हो गया है। कितना भी कोशिश करे वो मिल नहीं पाएगा, किसी भी हालत में नहीं मिल पाएगा। अब रहा इधर अपने पास जो हासिल हुआ है उसमें भी गुरु का साथ छोड़ने से, सत्संग में जाने से अंदर का डेवलपमेंट भी नहीं होता है, अंदर में भी स्थिरता नहीं बढ़ती है। उसको तो मालूम नहीं पड़ता है, मालूम तो कब पड़ता है, पूरा इसका रिजल्ट सामने आता है तब मालूम पड़ता है। जैसे कभी कभी भयंकर रोग का शुरुआत में मालूम नहीं पड़ता है, जब मालूम पड़ता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बोले अभी तक हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, अब तो लास्ट स्टेज हो गया, अब तो बचने का कोई चांसेस नहीं है, ऐसा होता है। इसीलिए जो कर्म हम हंसते हंसते बांधते हैं ये रोते रोते भी छूटने वाले नहीं है। और खास तौर पे वो कर्म कि हमारे निमित्त से वितरागी देव गुरु शास्त्र की कहीं ना कहीं भी विराधना हो जाए, वो सबसे बड़ा जुल्म है। एक तो वितरागी देव गुरु शास्त्र तो दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाते हैं, बिना स्वार्थ के मुक्ति का उपाय बताते हैं, और हमने उनका सहारा लेकर के उनके नाम से सत्संग में जाकर के वो काम किया कि थुथु हो जाए।
तो क्या हुआ, भले ही इरादा ना हो लेकिन हमारा आचरण ऐसा रहेगा कि जिसके कारण से प्रभावना नहीं हुई, विराधना हुई। और ये विराधना से क्या होगा, कई जीवों को शांति चाहिए थी, वो आने का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हमारा आचरण देख करके बोले कि नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये तो रोज जाते हैं फिर भी ऐसा है, तो हम तो और भी बिगड़ जाएंगे, हमको इसे तो अच्छा है जहाँ हम आए वहीं ठीक है। नहीं, इसका तो अपने परिणामों का वॉचिंग करके जो जो भी तकलीफ होती है ऑन द स्पॉट उसका निराकरण करना चाहिए। उसको रोग को और शत्रु को मालूम पड़ते ही दबा देना चाहिए। अगर नहीं दबाया तो क्या होता है, अपना तो नुकसान निश्चित है। फिर तो रोज का रोज जागृति में रह करके काम करना, इसीलिए तो कहा है कि गुरु आज्ञा में रहना है। गुरु आज्ञा में रहना परम सुख है। ऐसे तो एक्चुअल में तो आत्मा में रहना परम सुख है, लेकिन साधना के इनिशियल स्टेज में आत्मा का दर्शन होने के बाद भी क्या आत्मा में निरंतर रहना होता है? तो आत्मा में नहीं रहेगा तो मतलब उपयोग बाहर चले गया। अब उपयोग बाहर गया तो फिर किधर रहा? अपनी मनमानी की कि गुरु ने बताया उस ढंग से व्यवहार किया, गुरु की बात मानी कि अपने अपने ढंग से चलाया। तूने मेरे पास भी बुद्धि है, मैं अपना रास्ता खुद ही निकाल सकता हूँ, मुझे ही मालूम है, मैं भी शास्त्र पढ़ा हूँ, मेरे को भी अकल है। ऐसा करके वो स्वयं चला, अपनी स्वयं सॉल्यूशन निकालने लगा हर बात का, स्वयं डिसीजन लेने लगा बाहर में रह करके उपयोग, या गुरु को पूछ करके डिसीजन लिया। बस बाहर में इतना फर्क पड़ता है, अंदर में तो बात एक ही है कि स्वरूप में लीन हो गया, वो तो गुरु आज्ञा में ही है। गुरु आज्ञा का भंग कब होता है? उपयोग बाहर जाता है तब। उपयोग बाहर जावे तो भी भंग होने से बच सकता है, उपयोग बाहर रहे तो भी एक चांस और है। उपयोग आत्मा में रहे तो गुरु आज्ञा में ही है, बाहर निकला तो ऐसे तो ब्रेक हो गया, गुरु आज्ञा से बाहर चले गए। फिर भी एक चांस है कि बाहर रहता है तो जैसा गुरु बोले वैसा व्यवहार में रहे, मर्यादा में रहे, तो बच गया। न अंदर में रहता है न बाहर में, गुरु के ऐसा इस प्रकार से वर्तन करता है, तो क्या हो गया? अब कोई चांस नहीं है, अब गया। तो गुरु आज्ञा में रहना वो तो परम सुख है, और गुरु आज्ञा में नहीं रहना वो क्या है? दुख है कि परम दुख है? एक सौदे में ₹1,00,000 मिलने का है, अगर धन हो जाए तो ठीक, सब अरेंजमेंट मेहनत कर रहे हैं और सौदा धन नहीं हुआ तो नुकसान कितना होगा? नहीं, हमारा वो क्या है, जिसका था उसको माल वापिस कर दी बोल दिया सौदा नहीं हुआ, 15 दिन मेहनत किया हमने, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारा तक दे। ऐसा हुआ कि 1,00,000 का नुकसान हुआ, क्या हुआ? वास्तव में 1,00,000 का नुकसान समझना चाहिए। तो बिजनेस में इनका टाइम फालतू का थोड़ा है, समय शक्ति तो वेस्ट हुआ। इतनी मेहनत अगर दूसरे सौदे में करता तो वहां भी हो सकता है कि वो चांस हो जाता। तो हमारा माल कहाँ था, जिसके लाया उसको वापिस कर दिया, तो इतना है ना, प्रॉफिट नहीं हुआ। नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ इज इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट नहीं हुआ ऐसा बात नहीं, लॉस हुआ ऐसा गिनना चाहिए वो चीज, ये बात इधर है। जैसे 1 साल भर मेहनत किया और हाथ में कमाई नहीं आई, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई नुकसान थोड़ा हुआ है, इतना है कि प्रॉफिट नहीं हुआ। नहीं, क्या हुआ है? नुकसान ही हुआ है। नुकसान तो नुकसान ही। ऐसे यहाँ पर गुरु आज्ञा में रहना वो तो परम सुख है, लेकिन ये सबसे बड़ी बीमारी यही है। कृपाउदय का जो वचन है 143 नंबर में, आज्ञा में रहना वो श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 147। सुगना भाई खिमजी, आज्ञा के प्रति अनुग्रह दर्शक संतोषप्रद पत्र मिला। उन्होंने कुछ पूछा होगा कैसे आगे बढ़ना,
तो रास्ता बताया होगा, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो वापिस लेटर आया कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया, हमको सही रास्ता बताया, हम उस पे चल रहे हैं और हमको फायदा हो रहा है। क्या? तो वापिस यहाँ से जवाब जाता है कि आज्ञा के प्रति अनुग्रह दर्शक संतोषप्रद पत्र मिला। हमने आपको जो सूचना दी थी उस प्रकार से आप चले हो, आज्ञा उठाई है और आपको फायदा हुआ है, और आपने थैंक्स भी लिखा है, अनुग्रह बताया, उपकार बताया है, ऐसा आपका एक पत्र मिला है जिससे हमें संतोष हुआ है। क्या? तो वही वचन का मतलब है ना, वचन निकले और आप उठाते नहीं हो और आपको कोई फायदा नहीं होता है तो वचन तो व्यर्थ चलेगा। लेकिन चलो किसी को फायदा हुआ तो यहाँ जहाँ से वचन निकलते हैं उसको भी इस प्रकार से अपनी भूमिका अनुसार संतोष होता है। अब आगे कहते हैं, अब किसको कहते हैं? जिसने एकाध भी आज्ञा उठाई, इस पे चले, फायदा हुआ और ऊपर से थैंक्स भी कहा। जो आज्ञा नहीं उठाते हैं उसको तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कितना भी कहो तो मतलब नहीं रहता है। तो फिर वो वहां तो मौन रहना अच्छा है, उसको कुछ भी बात नहीं बताओ वही अच्छा है। तो आज्ञा में ही एकतान हुए बिना परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति बहुत ही असुलभ है। आपको जो भी आज्ञा मिले उस पे अगर आप एक धुन लगा करके, एक लक्ष्य करके अगर आप नहीं चलोगे तो ये आत्म कल्याण का जो मार्ग ऐसा है बहुत विरले ही पा सकते हैं। जितने सुनते हैं वो सबके सब चलेंगे ऐसा नहीं, समोसन में भी नहीं बनता है। साक्षात तीर्थंकर की वाणी होती है तो 10% भी नहीं पाते हैं। कितना? 10% भी नहीं। सुनने को तो बहुत आते हैं लेकिन वहां की रुद्धि शुद्धि देख करके ही वापिस चले जाते हैं, पूजा भक्ति करके ही। बहुत से लोग आते हैं, एक इंद्र स्वधर्म आता है, साथ में करोड़ों इंद्र आते हैं, साथ में करोड़ों देव आते हैं साथ में रसाले में। तो सबके सब समय दृष्टि थोड़े होते हैं, करोड़ों अप्सराएं आते हैं, मनुष्य लोक में पूरा बाहर सभा बनती है, लेकिन पाने वाले कितने गिनती में है। सुनने वाले तो बेहिसाब है लेकिन पाने वाले गिनती में। तीर्थंकर के पास भी वो हाल है। ये परमार्थ का मार्ग में बहुत कम लोग आते हैं और यहाँ पर भी अगर जो आज्ञा बताए दी जाए उसमें अगर हम एकता न होकर के इसको हासिल न करें, आज्ञा न उठाए धुन लगा करके, तो परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति बहुत ही असुलभ है। बहुत से लोग सुनते हैं, अपने हित की बात लगती है, अच्छा लगता है, निश्चय अभी यहाँ बैठे बैठे करते हैं कि अब से गलती नहीं करनी है, अब तो एक पे ऐसा भी करके कर लेना है। लेकिन बाहर निकलते ही तो जागृति नहीं रहती है, नीलापन आ जाता है, केयरलेसनेस हो जाता है, स्वच्छंद चलता है, प्रमाद चलता है। तो इस प्रकार से चलोगे तो परमार्थ की मार्ग की प्राप्ति बहुत ही असुलभ है। इतना आसान नहीं है कि मिल जाएगा ये चीज। किसको बोले? जो आज्ञा उठा रहा था उसको बोले। ध्यान रखना, ये तो एक आज्ञा से इतना हो सकता है, दूसरी आज्ञा मिले, तीसरी आज्ञा मिले, अभी तो और मंजिल बहुत बाकी है। एकता न करके अगर इसकी उपासना नहीं करोगे तो ये रास्ता पे चलने मुश्किल है, आपको हासिल नहीं होगा। फिर आगे नहीं बढ़ना हुआ तो छोड़ दिया, कंटिन्यू इसके पीछे ही पड़ करके इसको पूरा कर देना वैसा नहीं होता है। परिणाम में चढ़ उतार आता है। मतलब एक तान एक सरका, शुरुआत में फोर्स होता है तो थोड़ा दिन अच्छे चलते हैं, रेगुलर सत्संग में आना होता है, रेगुलर जागृति रहती है, रेगुलर प्रयास रहता है। नहीं, कई बार प्रयत्न कई लोगों ने किया है कि अब से तो हम अवलोकन करेंगे ही बराबर, रोज के रोज परिणाम लिख के भेजेंगे। बीच में लिखे थे लेकिन वो बताते थे, लेकिन बाद में बीच में मिस हो गया थोड़ा दिन, लेकिन अब वापिस ऐसा करेंगे क्योंकि वो गलती हो गई तो हो गई, जान दो, अब से हम नहीं करेंगे। दोबारा प्रयास, रोज का रोज लिख करके रोज का रोज भेज लेंगे। दोबारा भी देख लिया कि वो नहीं होता है, एक तन होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? पूछते हैं कि ये आज्ञा उठाना, आज्ञा में एकता होना ये बहुत मुश्किल है,
इसके बिना प्राप्ति मुश्किल है, तो फिर आप क्या उपाय करते हैं या आपने क्या सोचा है इसके बारे में? बस इससे ज्यादा मैं क्या कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पत्र पूरा ही कर दिया, सिर्फ आज्ञा का ही पत्र लिखा है इधर, क्योंकि आज्ञा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वही बात यहाँ कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहना वो परम सुख है, और गुरु की आज्ञा में नहीं रहना वो नहीं आता है। वो चेंज कर दो, पूरा व्याकरण में आता है, मीनिंग चेंज करो, मीनिंग वही का वही रहना, मीनिंग वही रहना, शब्द बदल देना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव करना, ऐसा, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग वही का वही रहना, ऐसे व्याकरण में आता है। गुरु आज्ञा में रहना वो परम सुख है, अब वो चेंज कर दिया, गुरु आज्ञा में नहीं रहना वो परम दुख है। अपोजिट क्या कहें, अपोजिट इसका मतलब क्या है कि गुरु आज्ञा में नहीं रहना वो परम सुख है, वो अपोजिट है। अपोजिट नहीं, मीनिंग नहीं बदलना, मीनिंग वही का वही रहना। गुरु आज्ञा में नहीं रहना वो परम दुख है, और संसार में बहुत से लोग भटक जाते हैं, इसका यही कारण है, यही एक कारण के कारण भटक जाते हैं। कर्मजनित विभाव में जीव दबाई રહ્યો છે, जीव को अनुभव हो गया तो क्या कर्म छोड़ देते हैं, पुराने कर्म? ऐसा तो नहीं है कि आत्मा का अनुभव हो गया तो पूरे कर्म मिट गए और वो अभी पूरा सुखी हो गया, ऐसा तो नहीं है। सुख पाने की शुरुआत हुई, सच्ची शुरुआत हुई, आत्मज्ञान होते ही, श्रद्धा सही होते ही अब उसके कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। एक आधार मिल गया, संसार सागर तैरने के लिए अपना द्रव्य जो स्वभाव की दृष्टि हुई वो एक नैया मिल गई, लेकिन नैया मिली है, लेकिन अभी है कहाँ, किनारे पे कि बीच में ही है। पहले बिना नहीं है, बिना सहारा का था, अब शुद्ध द्रव्य की दृष्टि हुई, समय दृष्टि हुई तो नैया मिल गई एक, कम से कम अब डूबेगा नहीं, लेकिन है कहाँ, किनारे पे कि समुद्र के बीच में। अभी तो बहुत मंजिल बाकी है काटने की, और पूर्व कर्म माने चारों ओर पानी समुद्र, उसे तो गिरा हुआ ही है। तो इसके कारण नैया में रहने पर भी अभी उसको बहुत मेहनत करनी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो कर्मजनित मतलब भूतकाल में किए हुए कर्मों के कर्मजनित जो विभाव है उसमें जीव दब रहा है। देखो, कर्मजनित विभाव और जीव जनित विभाव एक नया पॉइंट है। कर्मजनित विभाव माने क्या कि कर्म भूतकाल में किए हुए कर्म जो है वो आवे और हमको साधना में बाधा रूप बने। उस टाइम में जीव भी उसमें मजबूर प्रयास नहीं करे सम्यक प्रकार का और जुड़ जावे, तो जो उदय में आया वो तो कर्मजनित है, और खुद स्वयं अंतर की कोशिश न करे, गुरु आज्ञा में न रहे और अंतर का भेद ज्ञान का और जागृति का प्रयास न करे, तो फिर जो नया विभाव खड़ा होता है वो नया विभाव का नाम है जीव जनित विभाव। वहां तो वो लाचार है, कहाँ, कर्मजनित में। कर्मजनित जो विभाव हुए हैं अपनी भूमिका के अनुसार, नहीं चाहते हो भी राग द्वेष के परिणाम होते रहते हैं, वहां तो उसका कोई जोर चलता नहीं है। क्या तो समय दृष्टि भी होता है, कैसा समय दृष्टि, सायिक समय दृष्टि। लेकिन राजकाज में रहता है, प्रपंच में रहता है, रहता है माने रहना पड़ता है, रहता है माने क्या, रहना पड़ता है। लड़ाई करने को भी जाना पड़ता है क्योंकि वो राजा है, 6 खंड का अधिपति है, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है कि चाहो सेनापति तुम जाके आओ, वो चक्र जो है किसको अधीन रहा है, सेनापति के कैसे, राजा के। तो चक्र लेकर के उसको स्वयं को जाना पड़ता है लड़ने के लिए, पूरी दुनिया को जीतने के लिए। ऐसा नहीं कहता कि जाके तुम अभी मेरे पास है, तुम जाके लड़ाई करके जीत के आओ सब, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब करना पड़ता है, ये सब प्रपंच होते हैं, ये सब प्रपंच होते हैं। और जो क्रिया होती है नहीं चाहते हुए भी अंदर में, तो चाहते किस लिए नहीं है कि सायिक समय दृष्टि है, तो अंदर में ऐसा कोई भाव तो रहता नहीं है, खाने पीने का, चलने उठने बैठने का, कोई भी प्रवृत्ति करने का, ऐसा तो कोई भाव अंदर में मोह, अंश मात्र भी मोह नहीं होता है। सायिक समय दृष्टि को तो
0.001% में भी मोह नहीं रहता है, मोह खत्म हो गया है, प्रवृत्ति रह गई, मोह नहीं है बिल्कुल। तो ये जो प्रवृत्ति है वहां उस टाइम में वो जुड़ना, वो प्रवृत्ति मेरे से जो कसाय दिखने में आता है वो सब क्या है, कर्मजनित विभाव है। कर्मजनित ऐसे विभाव में भी सहायक सम्यक दृष्टि होता है, वो दबता नहीं है, वो स्वयं का वेद ज्ञान और जागृति का निरंतर प्रयास करते 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 उसी भाव में मोक्ष चले जाता है। और सामान्य कोटि के जो समय दृष्टि है या मुमुक्षु जीव है, वो उनका क्या हाल होता है, जब कर्मजनित उदय, भूतकाल के कर्मों का उदय आता है और विभाव आते हैं, तब ये अगर जागृति में नहीं रह पाए या गुरु आज्ञा में नहीं रह पाए तो क्या होता है, एक बाजू से कर्मजनित विभावों का उदय आया, इसके निमित्त से वापिस नया जुड़ान करके वो नया कर्म बांध रहा है जागृति में नहीं रहकर, और फिर भविष्य के लिए अभी चक्कर चालू है। तो कर्मजनित विभाव में जीव दबाई रहे छे, मतलब क्या कि जीव में ताकत होने पर भी वो गुरु आज्ञा में नहीं रहता है, तो या अपने अंदर में आत्मा के आधार पे नहीं रहता है, वेद ज्ञान में नहीं रहता है, बाहर आया तो गुरु आज्ञा में नहीं रहता है, तो फिर हावी कौन होता है, कर्मजनित विभाव। मतलब कर्मजनित भूतकाल में चाहे जितने कर्मों का भयंकर में भयंकर कर्मों का उदय बांधा है, और भयंकर में भयंकर प्रतिकूलता आने वाली है उदय में अब, क्योंकि भूतकाल में गलती बहुत कर ली है। उससे बचने का 2 उपाय है। अब सबसे पहला उपाय है वो अपने अंदर आत्मा में ही रहना, बाहर निकलना ही नहीं। आपका कोई बाल बांका नहीं होगा, उल्टा कर्मों की निद्रा हो जाएगी और आप जल्दी से मोक्ष में पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल हासिल करोगे। अब इतना अगर हमारे में प्रैक्टिस नहीं हुई तो दूसरा एक उपाय है। क्या उपाय है, गुरु आज्ञा में रहना। जब जब भी उदय आवे कोई भी, तो अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, पूछ करके उसका सॉल्यूशन निकालना, जैसा वो बोले ऐसा उसका टैकलिंग कर लेना। तो क्या होता है कि पूर्वजनित जो विभाव है कर्मजनित, उसका जोर नहीं चलेगा, जोर इसका रहेगा, आत्मा का या गुरु आज्ञा। फिर दौड़ने के कारण वो बच जाता है और नए कर्म नहीं बांधते हैं। तो भूतकाल में बांधे वो तो उदय में आने ही वाला है, लेकिन नया से कैसे बचना, नई गलती से कैसे बचना, तो ये गुरु आज्ञा में रहने का। तो गुरु आज्ञा में रहना वो तो परम सुख है। जैसे चंदन के जो वृक्ष रहते हैं कर्नाटक में, जहाँ चंदन होता है वहां सर्प होते हैं पूरे लिपटे हुए, तो लकड़ी कैसे काटोगे। तो जो लकड़ी काटने वाला रहता है वो मोर को साथ में लेके जाता है। अब मोर लकड़ी काटने वाला नहीं है, लकड़ी कौन काटेगा, लकड़ी तो वो लकड़ी काटने वाला ही काटेगा। तो फिर मोर का क्या काम है कि मोर का काम इतना ही रहता है कि वो साथ में रहता है, तो झाड़ पर से वो नीचे उतर के भाग जाते हैं। मोर का सामना वो नहीं करते, नजर पड़ते ही वो भाग जाते हैं। ऐसे हमारा जब उपयोग बाहर है, तब अगर गुरु का सानिध्य या गुरु की आज्ञा का सानिध्य है हमारे पास, तो फिर जोर किसका चलेगा, सामने वाले का कि अपना। ऐसे हम निर्बल है, निर्बल है तभी तो सहारा लेने की जरूरत है। अगर आप परमात्मा हो जाओ, आपको केवल ज्ञान हो जाए, फिर कोई जरूरत नहीं है गुरु। तभी तो 12वां गुणस्थान तक तभी लिया है। 751 में जो बोले हैं कि ज्ञानी को भी जब तक वो 12वां गुणस्थान का अंत समय न हो, मतलब केवल ज्ञान की उत्पत्ति न हो, तब तक ज्ञानी पुरुष को भी उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है, अधूरी साधना है। इसीलिए निरंतर उसको गुरु के शरण में रहना है। मुमुक्षु को इसी रहना है, ऐसा नहीं है कि भी आत्मा नहीं देखा, जब तक नहीं गुरु बताएंगे तो शरण में नहीं लेगा तब तक नहीं होगा। ऐसा उस परमात्मा बनने के लिए भी गुरु का शरण चाहिए। जिस भक्ति से दर्शन मोह कटा, उसी भक्ति से चारित्र मोह कटेगा। मोह को काटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति से ही दर्शन हो गया है, तब आत्मा के दर्शन हुआ है। लेकिन अब आत्मा का दर्शन होने के बाद निरंतर उसमें लीन रहना चाहे तो भी रह नहीं सकते हैं। तो कौन रोकता है, चारित्र मोह रोकता है। पहले दर्शन मोह रोकता था, अब कौन रोकता है, चारित्र मोह। खतरनाक दर्शन मोह से ज्यादा ही उसकी संख्या ज्यादा है। दर्शन मोह तो एक था, भ्रांति, अब भ्रांति भी नहीं, अब पीड़ा ज्यादा है। पहले भ्रांति होती ना
तो भ्रांति में तो क्या है कि वो पीड़ा हो रही थी लेकिन पेन किलर दे दिया, तो दर्द नहीं हो रहा है, तो पूछे दर्द हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, अच्छा हूँ मैं, बराबर हूँ। लेकिन नशा उतरेगा तो क्या होगा, दवा का असर वापिस चिल्लाएगा। दवा जब दवा के असर तले बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, वो सही बोलता है, ये भ्रांति में बोल रहा है। लेकिन वहां एक फायदा है कि वो चिल्लाना नहीं हो रहा है, तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, तो वो तो एक था। लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, नशा भी नहीं है, जागृति पूरी है कि हम गलती करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जागृति है, बचना भी चाहते हैं और गलती हो रही, मालूम नहीं हो रहा हम सही चल रहे हैं, ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा बढ़ने का कारण क्या है, पीड़ा बढ़ने का कारण ये है कि बिल्कुल पता चल रहा है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका हाल भी बहुत खराब होने वाला है, इसका हमको बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है, ये मालूम भी पड़ता है। और इसके और छूटना भी चाहते हैं, ऐसी गलती करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में दुखी होवे, ऐसा काम हम क्यों करें, वो भी नहीं करना चाहते। इसके बावजूद भी, नहीं चाहते हुए भी सहज रूप से परिणाम बिगड़ ही जाते हैं। रोकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते, इतनी लाचारी है। उसका जो दर्द होता है, टेंशन बढ़ता है, वो बहुत भयंकर है। अब इसका उपाय क्या करें, अगर अपने हाथ में होता तो कर लेते है ना। अपने आत्मा में तो अनंत खजाने पड़े हैं, अनंत ताकत है। अगर अंतर्मुख अंदर रह जाए तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। और देखा भी तो है ना, ज्ञानी ने तो देखा भी है, तो फिर क्यों क्या हो रहा है, फिर क्यों प्रैक्टिस नहीं चल रही है, फिर क्यों भीख मंगापना है, फिर क्यों इतना मोह प्रपंच है कि नहीं। अभी जे दर्शन मोह भले गया, लेकिन चारित्र मोह जो बहुत कुछ है और पूर्व कर्म का दबाव है, इसका ताकत नहीं है कि वो अकेले उसको पार कर लेगा। ये बिना सहारे के तो वो जा नहीं सकेगा। तो अज्ञानियों ने और मुमुक्षुओं ने जो भक्ति नहीं की है, वो भक्ति आचार्य देवों ने की है। क्या अपने को अपने गुरु पे भले ही भक्ति नहीं आती होगी, लेकिन जिसने पाया है, भले वो जय नहीं बुलाते होंगे और मंदिर नहीं बनाए होंगे एक भी, लेकिन सोगानी जी ने जो भक्ति की है, वो कैसी भक्ति की है, गुरुदेव की। तो पूज्य गुरुदेव श्री मेरे लिए अनंत तीर्थंकर से भी बढ़कर है। देखो, एक बाजू ऐसा कहते हैं, दूसरी बाजू 7 साल में सिर्फ 2 बार मिलने को आया, लेकिन भक्ति कैसी ऊंची है, भक्ति का क्लास क्या है। क्या हमको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु अनंत तीर्थंकर से बढ़कर हो? तीर्थंकर रहते तो क्या करते, वो जो बोलते वो करते कि नहीं करते, जैसा बोले ऐसा। तकलीफ होवे तो भी, अपना ईगो आड़े आता हो तो भी, सब कुछ लूट जाता हो तो भी, रोड पे आ जावे तो भी तीर्थंकर भगवान की बात मानते कि नहीं मानते? क्या करते, तब ऐसा बोलते कि नहीं हमारे से सहन नहीं होता है, हम तो ये इतना तो नहीं, हमारा कभी गुस्सा आ जाता है, हमारे से भी ऐसा ऐसा बोला जाता है। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जा सकते हो क्या? फिर हमने हमारे गुरु को तीर्थंकर के स्थान में नहीं रखा है। सोगानी जी ने अपने गुरु को अनंत तीर्थंकर से भी बढ़िया स्थान में रखा है। तो गुरु आज्ञा में थे कि नहीं थे सोगानी जी? मिलने को भले ही नहीं आते, 7 साल में 2 बार समझो शुरुआत, बाद में तो हर साल आए, लेकिन वो गुरु आज्ञा में थे कि नहीं थे सोगानी जी? अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहते तो ये वाणी नहीं निकलती थी। वो वाणी सुनकर के गुरु ने तारीफ करनी पड़ी, गुरु को भी, कि मेरे से आगे निकल जाएंगे, पहले वो सिद्ध भगवान बनेंगे, बाद में मैं बनूंगा। वाणी सुनकर के तो पता चला है। आप फ्री हो गए, वो जो ओरिजिनल किताब पढ़ते थे गुरुदेव सोगानी जी को, हजारों बार पढ़ी है, और एक एक शब्द के ऊपर लाल 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 लाइन करते 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 पूरी बुक के अंदर लाल लाइन हो गई है। एक एक शब्द शब्द के ऊपर नीचे लाइन हो गई है। ओरिजिनल बुक ऐसी है जो गुरुदेव ने पढ़ी है। वो
सुगानी जी की जो अपने शिष्य है, उनकी उनकी वाणी, उनके वचन जब सदगुरुदेव पढ़ते हैं तो कितने भाई है उनको। एक बार पढ़ा तो थोड़ी बहुत लाइनें हुई, दूसरी बार पढ़ा तो और लाइन हो रही। ऐसा पढ़ते हजारों बार पढ़ते पढ़ते क्या हुआ। अभी एक 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 शब्द ऐसा नहीं रहा जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं हो, लाल लाइन नहीं हो। ऐसा है, ओरिजिनल देखे तो पता चले कैसा है। तो तारीफ तो इतनी निकलती थी, पूछो नहीं, इतनी तारीफ निकलती। करीब करीब रोज याद करते थे, हर 2 दिन 3 दिन को याद करते थे। ऐसे रहते हैं। तो कर्मजनित विभाव में जीव दब रहा है। अब ऐसी पोजीशन में हमको क्या करना है, बचना तो है ही, आगे तो बढ़ना है। तो क्या करना है कि गुरु की आज्ञा में रहने से कर्म सहज रूप से दब जाते हैं। जैसे मोर को देख करके सर्प रास्ता छोड़ देते हैं, झाड़ से तो उतर के भागम दौड़ी मच करके भगा जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। ऐसे ही गुरु की आज्ञा में रहने से कर्म को दबाना नहीं पड़ता है। कर्म सहजे दबाए से कहा हम उसको हावी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगावे, जोर लगावे, हमारा मेहनत सफल करने के लिए हमारा जोर बढ़ावे और उनकी शक्ति को काटने के लिए अटैक करे, वो ऐसी प्रवृत्ति करे। नहीं, जरूरत नहीं है कुछ करने की। सिर्फ साथ में रखो या उनके वचन को याद करो। क्या फिजिकली नहीं तो मेंटली उनको याद रखो, मेंटली भाव में उनको रखो कि जहां मैं हूं वहां ही मेरे गुरुदेव है। निश्चय से मेरे गुरु मेरे से दूर नहीं है। तो अंतर की चैतन्य दृष्टि से मैं निरंतर मेरे सदगुरुदेव को देखता रहता हूँ। क्षेत्र से तो बहुत दूर है, कहाँ कलकत्ता, कहाँ सोनगढ़, लेकिन दिव्य दृष्टि के अंदर मैं उनको देखते रहता हूँ। वही बात 172 में कही है कृपादेव ने। या आत्मा को प्राप्त करना है या आगे बढ़ना है तो क्या करना है, तो 2 लाइन देख लेता हूँ। 172 172 अनंत काल से स्वयं को स्व विषय ही भ्रांति रह गई है। यह एक अवाच्य और अद्भुत विचार का विषय है। जहाँ मति की गति नहीं है वहाँ वचन की गति कहाँ से हो। अब क्या करना, वो गलती मिटाने के लिए, अपने स्वरूप को जानकारी की गलती मिटाने के लिए निरंतर उदासीनता के क्रम का सेवन करना। न राग करना, न द्वेष करना, न करूं न नहीं करूं, मतलब जागृति में रहना। सत्पुरुष की भक्ति में लीन होना, उनके गुणगान गाते गाते जीभ थकनी नहीं चाहिए। सत्पुरुषों के चरित्रों का स्मरण करना, जो उनके मन वचन काया की जो एक्शन रिएक्शन देखे हैं उसको मन से स्मरण करना। सत्पुरुषों के लक्षण का चिंतन करना, सत्पुरुषों की मुखाकृति का हृदय से अवलोकन करना, उनके मन वचन और काया की प्रत्येक चेष्टा के अद्भुत रहस्यों का वारंवार निधिध्यासन करना और उनका मान्य किया हुआ, हमको अगर बुद्धि में ठीक नहीं लगता हो तो भी उनका मान्य किया हुआ सब कुछ मान्य करना। दूसरा डाउट नहीं आना। वो लगता है कि कुएं में धकेल रहे हैं तो भाई ठीक है, उसमें भी हमारा कुछ हित होगा। सेकंड थॉट नहीं आना, उनका मान्य किया हुआ तभी मान्य करना। यह ज्ञानियों द्वारा हृदय में स्थापित, निर्वाण के लिए मान्य रखने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, बारंबार चिंतन करने योग्य, प्रति क्षण और प्रति समय उसमें लीन योग्य होने योग्य परम रहस्य है। इतना ही नहीं, सर्व शास्त्रों का, सर्व संतों के हृदय का और ईश्वर के घर का मर्म पाने का यही महामार्ग है। और इन सब का कारण, ये सब उत्पन्न होवे, इसका मूल कारण क्या? इन सब का मूल कारण किसी वर्तमान में प्रत्यक्ष विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति और उसके प्रति अविचल श्रद्धा, यही है। यहाँ तक ले लिया पूरा बात।
क्या करना है? गुरु आज्ञा में रहना मैंने क्या करना? गुरु की आज्ञा में रहने से कर्म को दबाना नहीं पड़ता है, वो रहने मात्र से ही कर्म दूर चले जाते हैं, टच नहीं करते हैं, उनकी नजीक आने की हिम्मत नहीं है। और फायदा क्या होता है? हमारी शक्तियों का विकास होता है, मतलब गुण प्रकट होते हैं। ये 159 नंबर यहाँ हुआ विशेष प्रकार। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते